हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने माता पिता की सेवा कर रहे होंगे और साथ साथ बहुत सारी पढ़ाई कर रहे होंगे जिससे कि आप वो सब कुछ बन सकें, उस ऊंचाई तक पहुंच सके जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो अगेन सभी लोगों का स्वागत है हमारे एसएससी अड्डा ऑफिशियल चैनल पर। और जैसे कि हम ऑलरेडी परसेंटेज, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और साथ साथ एवरेज भी स्टार्ट कर चुके हैं, और भी टॉपिक्स करेंगे। एवरेज में हमने अभी जाना है कि कोई भी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज होती है उसका जो एवरेज होता है वो मिडिल नंबर होता है या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट का हाफ होता है। साथ साथ हमने जाना एवरेज के अंदर कि एवरेज के अंदर मान लो 12 लोगों का एवरेज समथिंग एवरेज है, अब एक बंदा और आ गया है, 2 बंदे और आ गए, तो जो बंदे आए हैं, जो नए लोग आए हैं, वो कितना लेकर आए हैं या फिर कितना लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ जाना। आज भी कुछ नई चीज जानेंगे। वो जो नई चीज होगी वो डेविएशन मेथड होगी, उसको हम बात करेंगे उसके ऊपर ढंग से। पर सबसे पहले सभी की सभी चीजें क्या करेंगे, सेशन में जो हमारे पास ये ऐप है, इस ऐप को आप सभी चीजें डाउनलोड कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो हम कितने सीरियसली पढ़ रहे हैं और कितने ढंग से हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो ऐसी अगर और भी टॉपिक्स अगर आपको कवर करने हैं, टीचर से बात करनी है, कम्युनिटी ग्रुप में मेरे साथ ऐड होना है, मुझसे डाउट्स पूछने हैं और थोड़ा सा सीरियस होकर बातें करनी है और थोड़ा एग्जाम के बारे में और चीज़ें डीप नॉलेज लेनी है, तो सभी जुड़ सकते हैं। और साथ साथ करंट अफेयर, डेली क्विज़ेस, मैगजीन्स, नोट्स, वीडियोस और बहुत कुछ आपको ऐप पे मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाना और लिंक से आप क्या करना, ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। चलिए आगे, आप इस वीडियो को सभी के सभी क्या करेंगे, चीज़ें लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे सभी उन चीज़ों के साथ जो रिक्वायर करते हैं, डिज़ायर करते हैं कि वो भी कुछ अपने लाइफ में आगे बन सके। आपने अपने आसपास देखा होगा काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं पर उनके पास ऐसे साधन नहीं होते। उन साधनों को आप प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड कैसे होंगे, आप तक, उन तक बच्चों तक वीडियो कैसे पहुंचेगी, जब आप क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, वहां तक वो वीडियो पहुंचेगी और हमारी जो सिंसियरिटी है उस बच्चे तक पहुंचेगी। वो बच्चा फिर अपना एग्जाम की तैयारी एक फोकस तरीके से कर सकता है, इधर उधर ना भागने की वजह से। एक प्रॉपर आपको सारा मैथ्स आपको यहीं प्रोवाइड होगा, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, आपको पता ही है मैं पूरा मैथ्स पढ़ा रहा हूँ आपको यहीं पर यूट्यूब पे, तो कहीं आपको भागने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी के सभी बच्चे क्या करेंगे, नोट्स, अपने जो भी नोटबुक है उसको लेके बैठ जाएंगे और साथ साथ पेन भी लेके बैठ जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए चीतो, आपके पास चलो देखिए, मान लीजिए आपके पास ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। आप कहेंगे सर ये चीजें तो आप ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बात तो कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज फिर इसके बारे में कुछ गहराई से बात करते हैं, कुछ और नई बात जानते हैं। ठीक है, जो पीछे करवा चुके हैं उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, टेंशन मत लेना। तो यहाँ पर देखिए, आप एवरेज कहोगे सर आप कैसी बातें कर रहे हो, एवरेज तो सर कितना है, सर 6 है। हमने आंख बंद करके करी और इसका आंसर निकाल लिया। आपने आंसर इसलिए निकाला क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है और किसी भी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज का जो एवरेज होता है वो मिडिल नंबर होता है या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट का सम का आधा होता है। ऑलरेडी आप जानते हैं इस बात को। ठीक है, एवरेज हमारे पास कितना आ चुका है, 6 आ चुका है जी। तो बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। पर अगर मैं क्या करता हूं, इस 6 से डेविएशन देखता हूं सबका। डेविएशन का मतलब कितना आगे या पीछे है। कोई आगे है तो प्लस होगा डेविएशन, और कोई पीछे होगा तो डेविएशन कितना होगा, 0 होगा। चलिए जानते हैं। यहां से देखिए डेविएशन कितने का होगा, 2। 6 से हमने 2 देखा तो कितना पीछे है, 4 पीछे है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। यहां देखा 6 से कितना पीछे है, 2 पीछे है। बहुत सुंदर। 6 से भैया कितना पीछे, कुछ पीछे ना आगे, कुछ भी डेविएशन नहीं है। डेविएशन मतलब कितना आगे है पीछे। ये 6 से कितना आगे है, 2 आगे है। और 10 6 से कितना आगे है, 4 आगे है। बहुत सुंदर। अब अगर आप देखेंगे, चेक करेंगे, इन सभी डेविएशन को आपने क्या कर लिया, योग कर लिया, इनका धन कर लिया, इनका सम कर लिया। तो इन सभी डेविएशन को आपने प्लस किया, -4, -2, 0, +2 और +4। तो डेविएशन हमारे पास, ये डेविएशन ऐसे दिखाते हैं। इन सभी का जो सम आएगा, देखो -4 से +4 कट जाएगा, -2 से +2 कट जाएगा और डेविएशन कितना आएगा, 0। 6 क्या था, याद करो 6 क्या था। 6 हमारे पास और कुछ नहीं, 6 हमारे पास एवरेज था इस पूरी सीरीज का, 2 4 6 8 10 का। तो यदि यहां से एक बात का प्रमाण मिलता है, यहां से एक सबूत मिलता है, प्रूफ मिलता है, बिना प्रूफ के हम करते नहीं है बात। रटवाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है समझाना। और आप चीजें आज के बाद हमेशा याद रखेंगे, जो हमारा डेविएशन होता है किससे, एवरेज से, औसत से। औसत अगर हमारा वही औसत है, जैसे मान लो इस सीरीज का औसत क्या था, 6 ही था, हमें पता है, ये हमें ज्ञात है। अगर हमें पता है कि हमारे पास इस सीरीज का, इस श्रृंखला का औसत 6 है, तो 6 से जो डेविएशन आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। समेशन ऑफ डेविएशन धनात्मक अगर हम निकालें सभी के सभी डेविएशन का, तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। डेविएशन फ्रॉम रियल एवरेज विल ऑलवेज बी 0। आइए लिख लेते हैं इस बात को, आइए लिख लेते हैं इस बात को। समेशन ऑफ डेविएशन, इंग्लिश में समेशन ऑफ डेविएशन, समेशन का मतलब जो हमारे पास ऐड किया है, धन है जो हमारे पास, योग है जो हमारे पास,
समेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम किससे, रियल एवरेज से, जो वास्तविक औसत है उससे क्या होगा, विल ऑलवेज बी जीरो। मैं आपसे दावा करके कह सकता हूं सभी लोगों को, ये दावा है मेरा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं और जिस प्रकार मैं पढ़ा रहा हूं बहुत ही कम ऐसा होगा, क्योंकि यहां तक आकर आपको बताने के लिए बहुत समय लगा है, ठीक है, बहुत समय लगा है आप तक पहुंचने के लिए, आपको ये सारा ज्ञान देने के लिए। तो प्लीज सभी के सभी ध्यान से पढ़ते रहिएगा, विल ऑलवेज बी जीरो। आइए इसका एक और सबूत ले लेते हैं, ये तो मैंने एक श्रृंखला ली थी, एक और श्रृंखला ले लेते हैं, इसको जरा वो कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और वीडियो अगर स्लो लग रही है तो 2x पे लगा देना, ठीक है, और फास्ट लग रही है तो 0.75 या 0.5 पे लगा देना। देखिए तो एक बात समझाते हैं फिर से। मान लो सीरीज क्या है, 17, 20, 23, 26। अब इसका जो एवरेज है, या फिर एक और ले लीजिए 29 भी ले लीजिए, जिससे कि आपको एवरेज निकालना थोड़ा आसानी पड़े। अब ये सीरीज है, बीच वाला नंबर क्या है 23। अभी हम ऐसी सीरीज ले रहे हैं जो हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव सीरीज वाली है, अभी हम उल्टी सीधी वाली सीरीज भी लेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, सब समझाएगा आपका भाई, सब समझा के जाएगा, टेंशन लेने की कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो एवरेज हमारे पास कितना आ गया, 23 आ गया। चीतो यहां से डेविएशन 17 कम है, कितना कम है, 6 कम है, 20 कम है, कितना कम है, 3 कम है, यहाँ पर ये 0, और यहाँ पर हमारे पास कितना 3, और यहाँ पर कितना हमारे पास 6। आपके मन में जो सवाल चल रहा है कि सर आपने तो एवरेज ही ले लिया, अभी मैं एवरेज के लिए ही बात बता रहा हूं, अभी कोई और नंबर ले लोगे तो डेविएशन आएगा। डेविएशन कहां से नहीं आएगा, एवरेज से डेविएशन नहीं आएगा। आगे देखते हैं टोटल डेविएशन कितना है, सभी को जरा प्लस कर लेते हैं, -6, -3, 0, +3 और +6। तो -6 + 6 -3 + 3 कितना आएगा, 0 आएगा। यहां से पता लगता है कि एवरेज तो 23 था, और अगर 23 से अगर आप डेविएशन देखोगे तो क्या आएगी, 0 आएगी। अगेन कहता हूं, डेविएशन फ्रॉम एवरेज, रियल एवरेज क्या होगा, 0 होगा, हमेशा 0 होगा। तो देख लीजिए 0 आ रहा है, क्लियर। आइए अगर हम क्या करते, मान लीजिए कोई और चीज, मैं पूरा समझाऊंगा, आराम से समझते रहना, बहुत चिल होकर समझते रहना, अभी एवरेज लेके ही काम कर रहे हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर सीरीज ले ली थी 21 ले ली, मान लो यहाँ पर हमने 29 लिख लिया, यहाँ पर हमने मान लीजिए 17 लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए हमने सपोज 33 लिख लिया, ठीक है, यहाँ पर लेट्स सपोज हमने कितना लिख लिया, 13 लिख लिया, ठीक है। एवरेज आप किसी को भी ले सकते हो, आप किसी भी नंबर को एवरेज मान सकते हो, अगर इनमें से भी नहीं मानना तो वो भी मत मानो, बट अभी के लिए हम एवरेज मान लेते हैं। इनका अगर एवरेज लेके चलोगे तो एवरेज कितना आएगा, कितना आएगा भैया, आइए एक और नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने नंबर ले लिया है 25, एवरेज ले लिया है, ठीक है, कि हमारा 33 से जा रहा है और 13 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने 33 और 13 के बीच में कोई नंबर ले लिया है, 25 ले लिया। अब डेविएशन देखते हैं, यहां से डेविएशन कितने का है, कितना कम है, 5 और 7, 12 कम है। यहाँ कितना कम है, 4 कम है। यहाँ कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। यहाँ कितना कम है, 3 और 5 8 कम है। यहाँ पर कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, और यहाँ पर हमारे पास 0। ये सारी डेविएशन आ गई। अगर ये रियल एवरेज होगा, अगर 25 रियल एवरेज होगा तो डेविएशन कितना आएगी, 0 आएगी। आइए सभी डेविएशन को प्लस कर लेते हैं, -12 -4 +4 -8 +8 और 0। तो -4 से +4 -8 से +8 डेविएशन कितने की आई, -12 की आई। अब सर तब क्या करें जब डेविएशन आ जाती है, आइए इस बात को जानते हैं, तब क्या करना है जब डेविएशन आ जाती है। पहले इस बात को समझते हैं, फिर इस वाली चीज पे वापस आते हैं। देखिए समझिएगा, अगर मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ 2 4 6 8 और 10, खुलेआम पता है, सबको पता है कि एवरेज कितना होगा, 6 होगा। खुलेआम पता है, सबको पता है एवरेज क्या होगा, 6 होगा। बट मैं हूं खलनायक, हमें गंदे लोग, हम क्या करेंगे, एवरेज 6 नहीं लेंगे, एवरेज क्या ले लेते हैं, लेट्स सपोज कितना ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। तो एवरेज 8 नहीं है तो एवरेज 8 है, तो अगर एवरेज 8 ले रहे हैं तो डेविएशन आएगी। तो वो कितने की डेविएशन है, 6 की। यहाँ पर -4, 4 कम है, यहाँ पर -2, यहाँ पर 0 और यहाँ पर +2। अगर सभी को प्लस करता हूँ, तो -6 -4 +2 और -2 को -2 और +2 कितने की डेविएशन आएगी, डेविएशन आ जाएगी हमारे पास, कट जाएगा तो -10 की डेविएशन आ जाएगी। सर तब क्या करें जब डेविएशन आएगी, कुछ नहीं करना। क्या करना है, एवरेज जो हमें एवरेज चाहिए वो क्या होगा, एवरेज जो हमें चाहिए, हमें जो हमने अज्यूम किया था, एवरेज कितना अज्यूम किया था, ये एवरेज है, ए मतलब एवरेज, ठीक है, या इसको ए लिख लेते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ ए लिख लेते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ ए लिख लेते हैं। तो एवरेज क्या होगा, कुछ नहीं करना। एवरेज निकालने के लिए हमने जो अज्यूम किया हुआ है, एवरेज जो हमने माना हुआ है, अज्यूम एवरेज
प्लस माइनस डेविएशन, हमारा डेविएशन जो होगा डेविएशन अपॉन सब में बांट देंगे, वो सब में बढ़ जाएगा, जो भी डेविएशन आएगा वो सब में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। औसत का मतलब ही क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। पहली क्लास याद कीजिए, एवरेज का मतलब क्या होता है? इक्वल डेविएशन। तो जो डेविएशन आएगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो डेविएशन आएगा वो भी बराबर बराबर बढ़ जाएगा। आइए समझाते हैं। एवरेज हमने माना क्या? 8 माना। डेविएशन जो आई प्लस की भी आ सकती है माइनस की भी आ सकती है, तो यहाँ डेविएशन किसकी आई है? माइनस की आई है, -10। और ये टोटल लोगों में बढ़ जाएगा। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, पांचों लोगों में बढ़ जाएगा। तो जब ये 10 की डेविएशन पांचों लोगों में बढ़ेगी तो कितना कम कम? हर किसी से 2 2 कम हो जाएगा। 10/5 2, तो 8 - 2 कितना आंसर आएगा? 6। और यही हमारा क्या था? एवरेज था। यही हमारा एवरेज था। तो आप एवरेज से एवरेज निकाल सकते हो। आइए इस पे अप्लाई करते हैं। आइए इसमें अप्लाई करते हैं। कहाँ गया? हाँ, इस पे अप्लाई करते हैं। ये जो हम चीज कर रहे थे भैया, हमने एवरेज क्या माना? 25 माना। ये अज्यूम था, हमें एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है तो अज्यूम एवरेज प्लस माइनस जो डेविएशन आएगी उसे सब में बराबर बराबर बांट देंगे। हमने एवरेज क्या माना हुआ है? 25 माना हुआ है। 25 माना हुआ है। डेविएशन कितने की आई? 12 की आई, वो भी -12 की आई। और टोटल लोग कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, सब में बढ़ जाएगी। तो 12/6 कितना होगा? 2। तो 12 में से 25 में से अगर 2 चला गया तो 23, तो एवरेज कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। आइए प्रूफ भी करते हैं। आइए प्रूफ भी करते हैं। क्या क्या था हमारे पास? 13 था, हमारे पास 21 था, हमारे पास 29 था, हमारे पास 17 था, हमारे पास 33 था, हमारे पास 25 था। अगर 23 एवरेज है तो 23 से 13 का डेविएशन कितना है? 10 कम है। 23 से 21 का डेविएशन क्या है? ये हमारे पास -2 है। 23 से 29 का डेविएशन कितना है? +6 है। 23 से 17 का डेविएशन कितना है? -6 है। 23 से 33 का डेविएशन कितना है? +10 है। 23 से 25 का डेविएशन कितना है? +2 है। आप इन सभी को क्या कर लीजिए? प्लस कर लीजिए। देखिए -10 से +10 कट जाएगा, +6 से -6, -2 से +2, तो डेविएशन कितना आएगा? 0। दैट मीन्स यही एवरेज है। जिससे डेविएशन कितना है? 0 आए, मतलब समझ जाना वही क्या है? हमारे पास एवरेज है। आई होप आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, डेविएशन आता है तो क्या करना है एवरेज निकालने के लिए? अगर डेविएशन नहीं आता दैट मीन्स वही एवरेज है। आइए एक और ले लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए, एक और तरीका ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप मेरे साथ साथ कीजिएगा। लेट्स सपोज मैंने क्या किया, यहाँ 171 लिया, यहाँ पर 168 है, यहाँ पर 157 है, यहाँ पर हमने कुछ और ले लिया 179 ले लिया आई थिंक। अब इनका एवरेज निकालना है। तो क्या करना है जब हमें इनका एवरेज निकालना है? तो कोई भी एक नंबर अपने दिमाग में डालिए कि हमें सिर्फ वो नंबर देखना है और वो इसका एवरेज मान लीजिए। एवरेज कोशिश कीजिएगा एवरेज जो हो वो 157 और 179 के बीच में हो। सबसे छोटा 157 है, सबसे बड़ा 179 है, उनके बीच में ही हो। इससे आसानी क्या होती है? डेविएशन थोड़े छोटे छोटे आते हैं, छोटे नंबर के साथ आप अच्छा डील कर सकते हो, आराम से डील कर सकते हो। तो आप एवरेज मान सकते हो 157 और 179 के बीच में क्या नंबर ले सकते हैं? 165 ले सकते हो, 160 ले सकते हो, चलो 165 ले लेते हैं। कितने का डेविएशन होएगा? 5 और 9 14 एक्स्ट्रा है हमारे पास। यहां पर कितना एक्स्ट्रा है? 6 एक्स्ट्रा है। यहां पर कितना एक्स्ट्रा है? 3 एक्स्ट्रा है। और यहां पर कितना कम है? यहां पर हमारे पास 3 और 5 8 कम है। तो डेविएशन कितना आएगा? +14 +6 +3 और -8। ठीक है, 14 6 20, 20 और 3 23, 23 -8 गया तो कितना बचा? 15। आज करके देख लेना, 12 3 15, 15 आएगा। डेविएशन हमारे पास आ गया कितना? 15। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है जो आपने माना हुआ है एवरेज प्लस माइनस डेविएशन अपॉन टोटल, जो भी आएगा वो सब में बढ़ जाएगा। अज्यूम कितना किया हुआ? 165। डेविएशन जो आई है वो प्लस की आई है, 15 की आई है, और वो सब में बढ़ जाएगी। कितने लोग हैं? 1 2 3 4, 4 लोग हैं, सब में बढ़ जाएगी। प्लस की डेविएशन तो प्लस आ जाएगा। 15/4 कितना होगा? 4 तिये 12, 30 बचा, 4 सते 28, फिर 2 बचा 20। ठीक है, तो 3.75 दैट मीन 168.75। बात समझ में आ गई है? ठीक, ये आपको समझाने का तरीका है। या तो आप क्या कर लेते? सबको प्लस कर लेते, सबको प्लस भी कर सकते थे कि भाई 17 17 34 34 और भैया 16 हमारे पास कितना आ गया? 50 50 और 15 कितना आ गया हमारे पास? 65, तो 650 तो यही आ गया। अच्छा 9 1 10 10 18 18 और 7 कितना आ गया? 25 आ गया, तो 675 ये आ गया। 675 कितने नंबर है? 1 2 3 4, 4 से डिवाइड किया, तो 4 से डिवाइड किया। देखो मैं जल्दी इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे कैलकुलेशन बहुत फास्ट है। 4 एकम 4 2 7, तो हमारे पास कितना आएगा? 4 ये हमारे पास आ जाएगा 4 6 24, 35 35 का क्या होगा? 4 8 32, 3 बचेगा, फिर वही आएगा 168.75, वही आंसर आ जाएगा। अब ये नंबर इतने बड़े बड़े नहीं है, बड़े बड़े भी आ सकते हैं, कोई भी बड़ा नंबर आ सकता है। ये तो हो गया नॉर्मल डेटा वाला डेविएशन। नॉर्मल डेटा वाला डेविएशन को कैसे सॉल्व करना है बता दिया।
ठीक, अगर आप एक और एग्जांपल चाहते हैं तो मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। अलग से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज ले लेते हैं 83, 74 आपके लिए कर रहा हूं सिर्फ मैं। 76 अगर समझ में आ गया तो स्किप कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आगे की जो मैं बताऊंगा उन चीजों को देख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 86 इनका ले लेते हैं। अब इनका एवरेज मान लीजिए, मान लेते हैं एवरेज कितना है इनका 80 है, बीच का कोई नंबर ले लेते हैं। यहाँ से डेविएशन कितनी है, -6, सॉरी एक्स्ट्रा है तो +6, एक्स्ट्रा है तो +3 है, कम है तो -6 है, कम है तो -4। अब सभी डेविएशन को क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो +6, +3, -6 और -4 सभी को दिख रहा है, 6 से 6, और ये हमारे पास -1 की डेविएशन आ जाएगी। एवरेज क्या होता है, जो आपने अज्यूम किया, अज्यूम कितना किया, 80 किया। डेविएशन प्लस माइनस होती है, पर यहाँ तो माइनस की डेविएशन है, एक डेविएशन, और कितने में बढ़ जाएगी, जितने लोग हैं 4 लोग हैं, चारों लोगों में बढ़ जाएगी। 1/4 कितना होता है, 0.25 होता है, तो 80 में से 0.25 जाएगा तो 79.75 आंसर आएगा, और यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये नॉर्मल डेटा का है, ये नॉर्मल डेटा का हमारे पास डेविएशन मेथड है, नॉर्मल डेटा का डेविएशन मेथड है। इसी डेविएशन मेथड को अगर हम क्या करें, ग्रुप में डाल दें, अब बात गंभीर होने वाली है, अब बात होने वाली है गंभीर। अगर ग्रुप में ये वाला डेटा डाल दे तो क्या करना है, अगर ग्रुप में ये वाला डेटा डाल दे, मान लीजिए ग्रुप का डेटा डालने वाली बात ये है, ग्रुप का मतलब समूह, समूह में अगर ये वाला डेटा डाल दे तो क्या करते हैं। देखिए मान लीजिए 10 बच्चे हैं पहली क्लास में, ठीक, 10 बच्चे भी क्या मान लेते हैं, 10 बच्चे भी नहीं मानते हैं। मान लो एक बच्चे, एक क्लास में कितने हैं, 16 बच्चे हैं, और एक क्लास में हमारे पास 32 बच्चे हैं, और एक क्लास में हमारे पास 24 बच्चे हैं। ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, और ये थर्ड क्लास है। एक क्लास में जो 16 बच्चे हैं उनके ये नंबर है स्टूडेंट्स के, ये नंबर है स्टूडेंट्स के, और उन क्लास में जो बच्चों का जो एवरेज है, मार्क्स का जो एवरेज है वो क्या आ रहा है, 16 बच्चों की जो एवरेज मार्क्स का एवरेज है वो 10 है, 32 बच्चों का जो एवरेज मार्क्स है वो 12 है, और 24 बच्चों का जो एवरेज मार्क्स है वो 15 है, एवरेज मार्क्स। अब इनका एवरेज निकालना है। तो पहले तक तो क्या था, पहले तक तो हमारे पास यही आता था, ये वाला पार्ट, और हम एक एवरेज मान लेते 10, 12, 15, तो मैंने एक एवरेज मान लिया कितना, 13, तो यहीं से हम खेलते थे। पर दिक्कत क्या है, अब ये जो 10 एवरेज है ना, ये 10 एवरेज कितने लोगों के पास है, 16 लोगों के पास है। एवरेज का मतलब क्या है, सबके पास कितना कितना है, तो 10 हमारे पास कितने बच्चों के पास है, 16 बच्चों के पास है, 10 10 10 10 10 10 10 10, 16 बच्चों के पास 10, ऐसी 12 12 12 12 12, कितने बच्चों के पास 12 है, 32 बच्चों के पास 12 है, ऐसी 15 किसके पास है, 15 24 बच्चों के पास है, तो 15 15 15 15 15 15 15, समझ रहे हो। अब अगर आपने एवरेज कितना माना, 13 माना, तो डेविएशन यहां से कितने का आएगा, 3 का आएगा, 3 कम है ना 10, तो 3 पता कितने बच्चों के पास कम होगा, 16 बच्चों के पास 3 कम होगा, ठीक है। अब यहां पर कितने का डेविएशन है, 1 का, जो 1 कम है पता कितने बच्चों के पास कम है, 32 बच्चों के पास 1 कम है। अब यहां पर कितना एक्स्ट्रा है, यहां 2 एक्स्ट्रा, ये 2 एक्स्ट्रा कितने बच्चों के पास है, 24 बच्चों के पास 2 एक्स्ट्रा है, 15 है ना। अब सर आप कहोगे सर ये 3, अब ये 3 हमारे पास कितने बच्चों का डेविएशन है, 16 बच्चों के पास। पहले तो एक बच्चे के पास होता था -3 -1 और +2 लिख देते थे, ऐसे लिख देते थे, और यही डेविएशन आ जाता था। अब डेविएशन ये नहीं आएगा, अब डेविएशन ये नहीं आएगा। -3 का डेविएशन कितने लोगों के पास है, -3 का डेविएशन 16 लोगों के पास है, -1 का डेविएशन 32 लोगों के पास है, +2 का डेविएशन 24 लोगों के पास है, तो -3 का डेविएशन 16 लोगों के पास, -1 का डेविएशन 32 लोगों के पास, और +2 का डेविएशन 24 लोगों के पास। तो यहाँ पर -48 आ जाएगा, -32 आ जाएगा, और प्लस का हमारे पास 48 आ जाएगा, तो 48 से 48 कट गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देख सकते हैं -32 का डेविएशन आ जाएगा, -32 का डेविएशन आया। अब जो -32 का डेविएशन है चीतो, एवरेज क्या होता है, जो अज्यूम किया, अज्यूम हमने जो माना वो कितना है 13, डेविएशन कितने का, माइनस का है, 32 का डेविएशन है, और कितने लोग हैं टोटल, 16 और 32 48, 48 और 24 कितना होता है, 72, ठीक है, 72 लोगों में, तो 8 4 जा और 8 9 जा। अब 4/9 कितना होता है, 0.44 होता है, परसेंटेज आपका अच्छा होना चाहिए, तो -0.444, 4/9 का मतलब होता है 0.44, माइनस कर दीजिए 12.56 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब आप कह सकते हैं सर ये थोड़ा लंबा नहीं पड़ गया, सर ये 16 से 32 से 24 से इंटू करना है तो बहुत बड़े बड़े नंबर आ सकते हैं। तो देखिए हमेशा जो एग्जाम में वैल्यूज दी जाएंगी, यहाँ पर जो यहाँ पर नंबर वाली वैल्यूज दी जाएंगी, वो हमेशा ऐसी वैल्यूज दी जाएंगी जो आपस में कट जाए। तो कोशिश यही की जाएगी एग्जामिनर की तरफ से, जिससे कि आपके लिए क्वेश्चन इजी बन जाए। तो आप इतना बड़ा बड़ा नहीं करें, आपके लिए इजी भी हो सकता है। आप इसको रेशियो में ले सकते हो। आप कैसे कर सकते हो, 8 दूनी 8 चौके और 8 तिया, तो किस रेशियो में आ जाएगा, 2:4:3 में आ जाएगा, 2:4:3 में आ जाएगा, 2:4:3 में आ जाएगा। आइए इस चीज को समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
2:4:3 में आ जाएगा। जो हमारे पास आंसर आया 12.56 वो वैसे भी आ सकता है, 12.56 ऐसे भी आ सकता है। आइए इस चीज को समझते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा से करते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा से करते हैं। अरे भैया कहा भैया, कितना गया? देखिए देखो चीतो, अब आप देखिए -3 का डेविएशन है 2 बंदों में, कितना आसान हो गया। -1 का डेविएशन है 4 लोगों में, और +2 का डेविएशन है 3 लोगों में। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ -6 आ गया, यहाँ -4 आ गया, यहाँ +6 आ गया, तो -6 से +6 और -4 का क्या आ गया? डेविएशन आ गया। -4 का डेविएशन आ गया। एवरेज क्या माना हुआ था आपने? एवरेज माना हुआ था 13 और डेविएशन कितने का आया? -4 का। -4 का डेविएशन कितने लोगों में बढ़ जाएगा? 2 और 4 6, 6 और 3 9 लोगों में बढ़ जाएगा। 4/9 हमें पता होता है कितना होता है, 4/9 होता है 0.44, और इसे माइनस करेंगे तो 12.56 लगभग हमारे पास आंसर आएगा। गॉट इट? वही आंसर आ जाएगा। ऐसा एक और क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लेना कि सर हमें समझ में नहीं आया और सर हमें फिर से बता दीजिए सर ये है क्या, और हम इसका जो मर्म है, इसका जो एसेंस है सर वो हम समझ में नहीं पाए। सर एक बार और बता दीजिए, मैं बताऊंगा, आपके साथ हूं। जो मुझे दिक्कत हुई है इतना सब कुछ सीखने में, बहुत समय लगा, वो तुम्हें नहीं लगने दूंगा, ये बात आ रहा। ठीक है, आ जाइए। क्या है? लेट्स सपोज कुछ ही मान लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पर ले लेते हैं 68 स्टूडेंट्स, यहाँ पर ले लेते हैं लेट्स सपोज 34 नहीं 51 ले लेते हैं, कुछ भी समझ तो तुम समझ तो जाओगे ही मैं जो लेने वाला हूँ। जो समझदार बच्चे हो जाएंगे वो समझ जाएंगे कि सर करना क्या चाह रहे हैं और कहाँ जाना चाह रहे हैं। इसको 85 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर मान लो बच्चे ले लेते हैं लेट्स सपोज हम ले लेते हैं 119। तो पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में और तीसरी कक्षा में इतने बच्चे हैं। पहली कक्षा के जो बच्चे हैं हमारे पास, ये क्लासेस हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और एवरेज निकालता हूं। अब बच्चों का जो एवरेज है वो मान लेते हैं, यहाँ पर कितना है, लेट्स सपोज यहाँ पर 21 है, और लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास एवरेज 18 आ रहा है, और यहाँ पर जो बच्चों का एवरेज आ रहा है वो थोड़ा हमारे पास लेट्स सपोज 20 है। अब मैंने क्या किया, एवरेज क्या मान लिया, 20 और 21 के बीच में मान लिया मैंने 19 मान लिया, एवरेज मैंने 19 मान लिया। अब अगर आप देख रहे होगे जो हमारे पास ये है नंबर्स हैं, ये किससे टेबल में है, 17 के टेबल में, तो आपको हमेशा नंबर ऐसे ही मिलेंगे। तो आप 17 चौके 17 पंजे और 17 सत्ते, ये रेशियो ऐसे निकाल सकते हो। तो यहाँ डेविएशन कितने का है, +2 का है। यहाँ डेविएशन हमारे पास -1 का है, एक कम हो गया, यहाँ पर +1 का है। जो 2 का डेविएशन आएगा, जो 2 का डेविएशन आएगा वो कितने लोगों में आएगा, 4 में आएगा। जो -1 का डेविएशन आएगा वो 5 लोगों में आएगा, और जो +1 का डेविएशन आएगा वो 7 लोगों में आएगा। तो +8 -5 और +7, तो आप देख सकते हो 3 और 7 कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, डेविएशन आ जाएगा 10 का। एवरेज क्या माना, एवरेज क्या माना, एवरेज हमने 19 माना होता, डेविएशन आया 10 का, और 10 का डेविएशन कितने लोगों में बढ़ जाएगा, 4 5 9 9 और 7 16 लोगों में बढ़ जाएगा। 2 5 जा 2 8 जा। अब जो बच्चा, फिर से मैं कह रहा हूं, जिस बच्चे ने परसेंटेज बहुत ढंग से किया है तो उसे पता होगा कि 5/8 की जो वैल्यू होती है वो 62.5% होती है, और डेसिमल में 0.625 आ जाएगा। वही चीता जान सकता है जो चीता हमारे पास परसेंटेज जो हमसे पढ़ चुका है। तो किन सा आंसर आएगा, 19.625, ये आंसर आ जाएगा। इसको, इस बेसिक चीज को हम वेटेड एवरेज भी कहते हैं। इस बेसिक चीज को हम वेटेड एवरेज भी कहते हैं। इसे वेटेड एवरेज क्यों कहते हैं कि 21 एवरेज इंटू नंबर क्या होता है, सम होता है। तो 21 इंटू 68 प्लस 18 इंटू 85 प्लस 20 इंटू 119, ये तो आ गया सम, बटे में नंबर 68 प्लस 85 प्लस 119, और तब आप एवरेज निकालते हैं, तब आप ये एवरेज निकालते हो। डेविएशन मेथड उसको क्या कर देता है, थोड़ा छोटा कर देता है। डेविएशन मेथड उसे थोड़ा छोटा कर देता है। समझ में आया? चलिए, पूरी कोशिश की गई है समझाने की, और अगर अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो उसके ऊपर अब हम करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चंस, तब आपको शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। आइए इसके बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 41 एंड एवरेज ऑफ अनदर 5 नंबर्स इज 44। तो 7 नंबर्स का हमारे पास जो एवरेज है वो 41 है, 5 नंबर का जो दूसरे 5 नंबर उनका एवरेज 44 है। एवरेज निकालना है तो या तो ऐसा कर सकते हो 41 इंटू 7 प्लस 44 इंटू 5 अपॉन में 12 प्लस डिवाइड कर दो 7 प्लस 12,
या फिर आप एवरेज मान सकते हो। 41 और 44 के बीच में क्या मान सकते हो, 42 मान सकते हो, 43 भी मान सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। डेविएशन -1, एक कम है, यहाँ पर डेविएशन +2। अब -1 7 बार और 2 कितनी बार, 5 बार, तो 2 पंजे 10, तो 7 और 10 कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा। एवरेज क्या आ जाएगा, एवरेज हमारे पास आएगा जो आपने अज्यूम किया, अज्यूम कितना किया, 42 आपने अज्यूम किया, डेविएशन आपके पास 3 किया और कितने लोगों में बढ़ जाएगी, 7 और 5 12 लोगों में बढ़ जाएगी। तो 42 1/4, 1/4 कितना होता है 0.25, तो 42.25 आंसर आ जाएगा। क्या 42.25 ऑप्शन में है, यस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपके एग्जाम में आया हुआ, आई थिंक एमटीएस के एग्जाम में आया हुआ वाला क्वेश्चन, ठीक है। और एमटीएस में या सीएचएसएल में आने का मतलब ये नहीं कि सीजीएल के लिए थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन होगा, नहीं, कभी कभी एमटीएस और सीएचएसएल में, सीएचएसएल तो खैर फिर भी बहुत अच्छा आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देता है और एमटीएस भी काफी अच्छा प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देता है, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ऐसा कोई है नहीं कि एग्जाम के हिसाब से वो बनाते हैं, उनका कुछ आइडिया नहीं रहता है, एसएससी वालों का कैसा भी क्वेश्चन बना देते हैं ठीक है, कोई आइडिया नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन दे देते हैं आइए आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन को जरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 65। यहां पर देखिए 30 बच्चों का जो एवरेज है वो कितना है, 65 है। 36 बच्चों का, ये फिर से किसी एग्जाम में आया हुआ है, 36 35 शायद एमटीएस में आया हो या फिर सीएचएस में आया हो, क्योंकि मैंने एग्जाम के ही क्वेश्चंस लिए गए हैं, मैंने कोई अपना क्वेश्चन नहीं बना रखा है। मैं नहीं चाहता कि आप एग्जाम ओरिएंटेड से थोड़े हटें और आपको भारी भरकम क्वेश्चन दिखा के डरा दें, ना 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 ना, ऐसा कोई हम गल नहीं करेंगे। चलिए 34 बच्चों का जो एवरेज है वो कितना एवरेज है, 45 है। एवरेज आप मान सकते हो, यहाँ 65 है, यहाँ पर 35 और यहाँ 45 है, आप एवरेज अपने हिसाब से कुछ भी मान लें। क्या मान लें, 50 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 35 और 65 जा रहा है, तो 50 मान लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ, तुम कुछ भी मान लेना यार, तुम मेरे हिसाब से मत माना तो कुछ भी मान लेना, अपने माइंड को आज़ाद रखो, आज़ाद रहेगा तो आबाद रहेगा और एग्जाम भी क्लियर करेगा। बांधो मत कि उसने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे करूंगा, ना 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 ना, ना। अपने हिसाब से ले लो नंबर जो तुम्हें अच्छा लग रहा है और अपने आप को प्रूफ करो कि हाँ समझ में आ गया है, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा है, 15 एक्स्ट्रा है। यहाँ कितना कम है, 15 कम है। यहाँ कितना कम है, 5 कम है। अब 30 36 34 नंबर्स को आप क्या कर सकते हो, रेशियो ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ज्यादा कटेगा नहीं। यहाँ 15 आएगा, यहाँ 18 आएगा और यहाँ पर 17 आएगा, ज्यादा नहीं कट पाएगा, ठीक है। तो 15 का डेविएशन 15 में, तो 15 का डेविएशन 15 में और यहाँ पर -15 का 18 में और -5 का 17 में, तो 15 15 225 हो जाता है। 15 इंटू 18 कितना होगा, 225, और फिर आगे हमारे पास 45 भी है, तो 225 और 45 कितना हो जाएगा, हमारे पास 270 हो जाएगा। करके देख लेना प्लीज सभी के सभी। 15 इंटू 18, 18 पंजे हमारे पास कितना होगा, 90, 9 उधर जाएगा तो 18 और 9, ठीक है 27, ठीक है। 7 पंजे 85 होता है। अब ये दोनों के दोनों माइनस के हैं, दोनों के दोनों हमारे पास कितने हैं, माइनस के हैं, तो 300 हमारे पास लगभग 355 आ जाएगा। तो 225 और जरा इसको देख लेना जरा, 5 8 7 15, तो हमारे पास 325 आ जाएगा, 355 आ जाएगा शायद, ठीक है। माइनस करेंगे तो 0 3 और 1, 130 हो जाएगा भैया माइनस का 130। तो एवरेज कितना माना, 50 माना, 130 का डेविएशन आ जाएगा कितने लोगों में, 15 और 18 हमारे पास 33, 33 और 17 हमारे पास कितना होता है, हमारे पास 50। माइनस करेंगे 50, 5 दूनी और 5 के, तो 2.6 माइनस कर देंगे, तो 3 माइनस करेंगे फिर 0.4 प्लस कर देंगे, 3 माइनस किया फिर 0.4 प्लस कर दिया, तो 47.4। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर हो रही है, आई होप आपको क्लियर हो रही हो, ठीक है। एक काम करना, अभी क्या करना, पॉज करके हमारे पास पॉज करके वीडियो को क्या करना है दोबारा से देख लेना है और क्वेश्चन अपने हिसाब से करना है, मुझसे पहले करने से पहले अपने आप खुद करना है, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है, देख लीजिए आराम से। चलिए इस वाले क्वेश्चन को मैं चाहता हूं, पहले कई बार आया हुआ है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन लगा। तो आप एक काम करें सभी के सभी, हाँ मैं कोई बार बार कॉल कर रहा है, हाँ इसी टाइम आता है कॉल जब तुम्हारी क्लास होती है, ठीक है। देखो इस वाले क्वेश्चन को करिए, देखिए आराम से, पॉज कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, करो जरा इसको, क्या आंसर आएगा। चलिए
एक ही तरीका बचता है एयरप्लेन मोड में डालने का। चलो, देयर आर 3 क्लासेस A, B एंड C। A, B एंड C। एक टीचर अपना वो सब कुछ आराम त्याग देता है सिर्फ ये जानने के लिए क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है, क्या तुम वहां तक पहुंच पा रहे हो जहां तक हम लेके आना चाहते हैं। ठीक है, और हमारी बात अलग है, हमारी बात थोड़ी इसलिए अलग है क्योंकि घिस घिस कर सीखी हैं चीजें। ठीक है, वक्त लगा अपना वक्त लाने में। ठीक है, तो इस वक्त को मैं नहीं चाहता कि कहीं और गंवा दूं, आप लोगों को सिखाने में लगाना है। ठीक है, तो जब वक्त लगता है ना अपना वक्त लाने में, तो भैया बात ही कुछ अलग होती है। आइए, देयर आर 3 क्लासेस A, B एंड C। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासेस A, B एंड C आर 95। इसमें 95 है, इसमें हमारे पास कितना है 209 है, और इसमें 171 है। कितना कितना एवरेज है 83 है, 78 है और 85 है। एवरेज क्या माने 80 मान ले, 80 लग रहा है यार 83 और 85 और 78 के बीच में 80। आइए अब देखो जरा चीतो, डेविएशन कितने, देखो 95 हो गया, 200 हो गया और 171 गया। जिसको नहीं दिख रहा 95 से पता कर सकता है कि 19 के टेबल में आता है। 19 5 जा, 19 1 19 1 जा। ठीक है, 19 9 जा, क्या रेशियो आएगा 5 11 और 9, 5 11 और 9। ठीक है, अब हमारे पास कितने का डेविएशन है +3 का, कितने का डेविएशन है हमारे पास -2 का, कितने का डेविएशन है हमारे पास +5 का। अब +3 का जो डेविएशन है, +3 का डेविएशन कितने लोगों में 5 लोगों में, -2 का डेविएशन कितने लोगों में 11 लोगों में, +5 का डेविएशन कितने लोगों में 9 लोगों में। क्या भैया हमारे पास 15 आ गया, -22 आ गया और भैया 35 आ गया। 35 और 15 कितने होते हैं 50, 50 में से 22 जाएंगे तो कितना आएगा 38, 50 में से 22 जाएगा तो 28 आएगा। कैसी गंदी बातें कर दी मैंने यहाँ पर, 50 में से 22 जाएगा तो 28 आएगा। ठीक है, प्लस का डेविएशन है तो एवरेज क्या माना हुआ है 80 माना हुआ है, प्लस का डेविएशन है 28, 28 डिवाइड हो जाएगा 5 और 11 16, 16 और 9 कितने होते हैं 25 होते हैं। तो 80, 25 से कम 25, 3 बचेगा तो 30 मान लें तो 25 हमारे पास 3 बचेगा तो 0 लगाया। एक मिनट रुक जाओ, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं इसको, ऐसे आपको दिखाने के लिए कर देता हूँ, नहीं तो मैं आपको ऐसे बता दूँ 25 से कम 25, 3 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 25 से कम 25, फिर 5 आ गया 0, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1.12, 81 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो 81 पॉइंट समथिंग आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, प्लस का डेविएशन है, प्लस का डेविएशन और यहाँ पर भी प्लस का डेविएशन है 83 85, तो 3 × 5 15 आ गया, 5 × अरे नो 45 है भाई लोग। ये आप भी कह रहे होगे सर, तब से आप ही मन में कह रहे होगे सर 45 लिखो, इसे 45 लिखो सर, इसे 45 लिखो, है ना। ठीक है, बोलो हाँ, ऐसे दिमाग में चल रहा होगा ना सर आपने इसे 45 क्यों नहीं लिखा, प्लीज सर ये गलती ठीक कर लो 45 लिख दो। ठीक है 45 से 15 60 हो गया, 60 में से 22 गया 38 आ गया। दिमाग में तो वही चल रहा था कि देखो मैंने 38 ही लिखा था। ठीक है, अब देखो 38 आ गया है क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं किए तो हमारे दिमाग में चला कुछ ना कुछ गलती करी कैलकुलेशन में। आइए अब क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो अब आपको हम डायरेक्टली डिवाइड करके दिखा देते हैं। 25 से कम 25, 25 आ गया, 25 से कम 25, 5 और 8 13, 13 का मतलब 130, 25 पंजे। ठीक है, 5 बचे तो 1.52, तो अब आ जाएगा 81.52। आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है, दिमाग में तो ये 45 ही चल रहा था, लिख हमने 35 दिया था। चलिए आ जाइए, काफी अच्छा क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था और 2015 2016 2017 18 में, तो तब ये वाला क्वेश्चन भी पकड़ा गया था, तब भी आया था, तब भी देखा था मैंने और अब भी आ गया। चलिए आगे चलते हैं। ये तो मैंने डेविएशन मेथड सिखाया, इसको पूरा आपको करके भी दिखा दिया कैसे कैसे। आइए वापस क्वेश्चंस पे आते हैं। हमने कहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए थे, शायद हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था और इसका आंसर आ गया था शायद द एवरेज वेट ऑफ 10 फ्रेंड्स, शायद ये नहीं किया था, ये वाला कर लिया क्या, हाँ ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, इसका आंसर शायद 56 आया था। ठीक है, आइए वापस आते हैं क्योंकि हमें पिछला प्रैक्टिस भी करना है, तो वो भी हमें प्रैक्टिस करना है। डेविएशन मेथड हम सिखा चुके हैं, हमने पूरे आधे घंटे लगभग आधे घंटे से ऊपर हमने एक ही बात करी है डेविएशन मेथड, और मुझे लगता है आपको डेविएशन मेथड आ गया होगा, ऐसी मेरी फीलिंग आती है। आगे प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, इसको टेंशन मत लेना। द एवरेज वेट ऑफ 10 फ्रेंड्स इन अ क्लास इंक्रीजेस बाय 2.5, तो हमारे पास 10 फ्रेंड्स का जो एवरेज है वो 2.5 kg बढ़ जाता है। कब, जब एक नया फ्रेंड इन अ प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग 70 kg, ठीक है, comes in place of one of them weighing 70 kg। आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, पहले भी 10 लोग थे, अभी भी 10 लोग हैं।
पहले एवरेज x था, अब एवरेज कितना हो गया 2.5। तो कोई यहां से एक बंदा गया और एक बंदा आ गया। जो एक बंदा गया वो कितना लेके गया 70 केजी लिख रखा है उसके, जो जिसको रिप्लेस किया वो कितना है 70 केजी वाला है। तो जो नया बंदा आया वो कितना लेके आया। अब एक बात बताओ, अगर 70 वाला जाता और 70 वाला ही वापस आता तो क्या हमारे एवरेज में कोई चेंज आता? आप बोलोगे नहीं सर, कि जब सब 70 वाला गया है और 70 वाला वापस आया तो सर एवरेज में चेंज क्यों आएगा, क्योंकि कोई बदलाव ही नहीं हुआ है। अब एवरेज रहा है बढ़ने का मतलब इतना बढ़ रहा है, एवरेज कितना बढ़ रहा है 2.5 बढ़ रहा है। और एवरेज जितना बढ़ता है इसका मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी उतनी चीजें, मतलब 2.5 अगर एवरेज बढ़ा है दैट मीन सबसे सब में बराबर बराबर 2.5 बढ़ चुका है। और कितने लोगों में बटा है 2.5, 10 लोगों में 2.5 बटा है। दैट मीन्स जो नया बंदा आएगा वो 70 तो लेके ही आएगा, इतना तो लेके ही आएगा भाई, इतना तो मिनिमम है जिससे कि एवरेज चेंज ना हो, एक्स का एक्स ही रहे। ऊपर भी वो कुछ लेके आ रहा है और कितना लेके आ रहा है वो 2.5 सब में बांट दे रहा है। और कितने लोगों में बांट दे रहा है 10 लोगों में बांट दे रहा है। तो 2.5 अगर 10 लोगों में बांटेगा तो डेविएशन है 2.5 और 10 लोगों में बांटेगा तो कितना बांटेगा 25 बांटेगा। 2.5 इंटू 10 तो 70 प्लस 25 95। दैट मीन्स वो कितना है उसका वेट 95 उसका वेट है। 95 उसका क्या हो जाएगा वेट हो जाएगा। बात क्लियर है? आई होप आपको ये वाली बात क्लियर हुई होगी। अभी तो हमें एरर मिस्टेक वाले क्वेश्चंस करने हैं, अभी तो हम बॉलिंग बैटिंग एवरेज वाले क्वेश्चन करने हैं, एज वाले क्वेश्चन करने हैं, बहुत ऊपर जाना है, एलिगेशन करना है, बहुत कुछ करना है। ठीक है, तुम्हारा जो ये सपना है ना, ये मेरा भी सपना है कि तुम बोलो पढ़े थे इनसे, ऐसे पढ़े थे कि एग्जाम क्लियर कर लिए। ठीक है, चलो आ जाओ, वो पहली बार में क्लियर कर लिए। चलो क्या कह रहा है, अब बैट्समैन इन इज 12वीं इनिंग में एक स्कोर बनाता है 63 रन। दैट मीन उससे पहले कितनी इनिंग खेल चुका होगा 11 पारियां खेल चुका होगा। 11 पारियां खेल चुका होगा, उसने एक और पारी खेली मतलब 12वीं पारी खेली मतलब 12 पारी खेल चुका है। और 12वीं पारी में जो उसने रन बनाए हैं, जो उसने एक एक्स्ट्रा इनिंग खेली है, वो जो उसने एक इनिंग में बनाए हैं रन, वो कितने बनाए हैं 63 रन बनाए हैं। ठीक है, हम तो पहले निकालते थे कि भैया जो नए इनिंग में बनाए हैं तो कितने बनाए हैं, यहाँ तो उसने बता रखा है नई इनिंग में कितने बनाए हैं 63 बनाए हैं। और उसकी वजह से एवरेज कितना बढ़ गया है 2 बढ़ गया है, इंक्रीज कर गया ना। तो मान लो पहले कितना औसत रहा होगा x रहा होगा, 11 पारियों का औसत x रहा होगा। अब 12 पारियों का औसत कितना हो गया x प्लस 2 हो गया, x प्लस 2 हो गया। चलो ठीक है, अब एक एवरेज यहाँ एक बंदा यहाँ आया, उसकी वजह से एवरेज कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। तो आप क्या करते थे कि नया बंदा आया है वो कितना लेके आया, उसके लिए क्या करते थे 1 इंटू एक्स प्लस 2 और 2 इंटू 11 कितना होता है 22। तो कितना लेके आया, यहाँ ऑलरेडी बता रखा है कितना लेके आया 63 रन बनाए उसने 22वीं में 12वीं इनिंग में। तो 24 63 में से जब 24 माइनस होगा, पहले 63 में से 20 माइनस कर लेते हैं तो 43 और फिर 4 माइनस करेंगे तो 39। दैट मीन्स पहले हमारे पास औसत कितना था 39 था। उसने बोला क्या हुआ, पहले जो औसत था पहले कितना था 39 था। उसने पूछा क्या 12वीं इनिंग के बाद कितना औसत होगा, 12वीं इनिंग के बाद औसत कितना होगा x प्लस 2। तो 39 प्लस 2 कितना होगा 41 होगा। तो आंसर विल बी 41 बी ऑप्शन। बात क्लियर हुई? हाँ ना, समझाया था पिछली वाली क्लास में बिल्कुल सेम तरीके से। बिल्कुल पिछली वाली क्लास में सेम तरीके से समझाया था आप लोगों को। कोनो दिक्कत कोनो परेशानी? आइए इसको एक और तरीके से कर सकते थे कि भैया वो लेके आया 63, एवरेज जितना भी रहा होगा, अब एवरेज कितना हो गया x प्लस 2 और ये 2 है, ये कितने लोगों में बढ़ गया 12 लोगों में बढ़ गया, 12 लोगों में बढ़ गया है। और कितना लोगों 12 इनिंग हो चुकी है ना, तो 12 इनिंग में बढ़ चुका है, कितना एवरेज बढ़ गया 2। तो इसका मतलब 24 उसने कर दिया है बांट दिया है, 24 बांट दिया है, अपने पास कुछ रखकर 24 बांट दिया है। तो लेके कितना आया था 63, अगर 24 बांट दिया है तो 63 में 24 गए तो अपने पास कितना रखा 39। दैट मीन्स वो रखता कितना है जितना पहले होता है। वो वैसे तो बनना चाहता है जैसा ग्रुप होता है, ग्रुप कितना था x था, ग्रुप तो x की तरह लगता था। ठीक है, x को हम छोड़ चुके हैं पर x मन से जाता नहीं है या जाती नहीं है। तो हमने क्या माना कि हम अपने पास उतना रखेंगे, मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था हम ग्रुप के हिसाब से चलते हैं स्टार्टिंग में। तो x था भैया एवरेज, तो हमने भी x मान के चला। तो हमने क्या माना 39 था उसका एवरेज, तो हमने अपने पास 39 रखा, बचा हुआ हमने सब में बांट दिया। वो बचा हुआ बांटा कितना 2 बांटा, सबको 2 2 दे दिया। और कितने लोग हैं 12 इनिंग हो गए तो 24 बांट दिया, 24 बांट दिया, अपने को भी बांटा और सब लोगों को भी बांटा, 11 लोगों को भी बांटा। तो 24 बांट दिया, 63 में से 24 बांट दिया तो अपने पास कितना रखा 39। अब 2 खुद को भी तो दिया होगा,
दैट मीन्स एवरेज कितना है 41 है अब एवरेज। खैर जिसको समझ आ गई वाली बात अच्छी है, जिसको नहीं समझ में आई कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कैप्टन ऑफ अ फुटबॉल टीम। पहले तो चीतो भाई लोग मेरे गजनियों, हमारे पास क्या होता है किसी भी फुटबॉल टीम या फिर किसी भी क्रिकेट टीम में प्लेयर्स कितने होते हैं बताइए। अभी हमारे पास वर्ल्ड कप भी गया है जिसमें अर्जेंटीना जीती है, किसको हरा के जीती है वो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। बताओ जरा, मेसी ने जीत लिया ना आखिरकार वर्ल्ड कप, ठीक। तो जरा बताओ, कतर में हुआ था ना वर्ल्ड कप ये। तो हमारे पास 11 प्लेयर होते हैं किसी फुटबॉल टीम में, और 11 प्लेयर में से उसने क्या बोला, कैप्टन ऑफ अ फुटबॉल टीम मेंबर्स इस 26। जो भी हमारे पास फुटबॉल टीम है उन मेंबर्स का जो कैप्टन है वो 26 साल का है, और जो गोलकीपर है उससे 3 साल बड़ा है, ओल्डर है। दैट मीन्स कैप्टन और गोलकीपर ये 26 साल का है और ये 29 साल का है। इनको क्या कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया। दैट मीन्स पहले 11 थे, अब कितने लोग बचे, 9 लोग बचे। तो 2 लोग छोड़ के चले गए। जब छोड़ के जाते हैं तो वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी, ठीक है। जब आते हैं तो प्लस में आती है। तो एवरेज जो है हो गया है प्लेयर्स का, वो 1 साल क्या हो गया है, घट गया है होल टीम का। मान लीजिए पहले एवरेज कितना था, x था, तो अब एवरेज कितना हो गया, x-1 हो गया। क्यों हुआ है ये, क्योंकि हमारे पास ये लोग छोड़ के चले गए हैं। अब 26 और 29 क्या होता है, आइए सर ठीक है, ठीक है। 26 और 29 कितना होता है, 26 और 26 होता है 52, 52 में 3 जोड़ेंगे तो 55, ठीक है, 55 आ चुका है, ठीक है। और एवरेज कितना कम हो गया, 1 कम हो गया, गॉट इट। तो हमारे पास -2 के इंटू एक्स माइनस से, आपको अगर करंट अफेयर पढ़नी होगी तो हमारा चैनल सीजीएल अड्डा 24/7, गगन सर हमारे यहाँ पर आपको सुबह सुबह डेली क्लास पढ़ाते हैं 7 बजे, तो आप डेली पढ़ सकते हो। डेली आप क्लासेस लीजिए, करंट अफेयर की बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए करंट अफेयर, ठीक है। तो -2 इंटू एक्स माइनस 1, और इस -1 के इंटू 11 से, तो -1 इंटू 11 11, और कितना लेके गए 55, तो 55 भी किसमें आएगा, -1 में आएगा। अभी मैं एक और तरीके से करके दिखाता हूँ तुम्हें। तो -2x + 2 -11 -55, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, -9 उधर जाएगा तो -9 उसमें प्लस में चला जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा शायद, -46। तो x की वैल्यू आएगी 23। हमें निकालना क्या है, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द टीम। तो टीम की जो एवरेज है वो 23 आ जाएगा, टीम का जो एवरेज आ जाएगा वो 23 आ जाएगा। इसको उल्टा भी कर सकते थे, इसको उल्टा भी कर सकते थे। कैसे उल्टा कर सकते थे, कैसे उल्टा कर सकते थे, आइए जाने कैसे उल्टा कर सकते थे, आइए जाने। हमारे पास क्या है, हमारे पास पहले मान लीजिए 9 प्लेयर हैं और बाद में 11 प्लेयर हो गए, तो 2 प्लेयर आ जाएंगे ना। और 2 प्लेयर कौन कौन से होंगे, कैप्टन और कीपर। तो कैप्टन और कीपर, इसकी 26 साल है, इसकी 29 साल है, तो कितना होगा, 55 होगा दोनों का मिला के। तो 2 आदमी आ जाएंगे। तो पहले एवरेज मान लो x-1 था, एक कम था, अब 2 लोग और आ गए तो x हो गया, हमने उल्टा कर दिया। तो एवरेज कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो 2 के इंटू एक्स से और +1 के इंटू किससे, 9 से, कितना लेके आए, 55 लेके आए। तो ऐसे भी कर सकते हो, तो 2x 55 - 9 कितना होगा, 26 46, x की वैल्यू कितनी आएगी, 23। दैट मीन्स सभी 11 प्लेयर का एवरेज कितना होगा, x, दैट मीन्स 23। बात समझ में आ गई है, आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो उल्टा भी कर सकते हैं। आ जाओ, अब तुम्हें सभी को एक बात बतानी है। इतनी मेहनत आप लोगों के साथ कर रहे हैं तो कुछ बताना भी तो बनता है यार। अड्डा 24/7 के adda247.com पे जाना, किस पे, adda247.com पे जाना। adda247.com पे ऐसी साइट खुल के आएगी आपके पास, ठीक है, ऐसी साइट खुल के आएगी adda247.com पे। उसके बाद आप क्या करना, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना, एसएससी पे क्लिक करना, और एसएससी सीजीएल। तो आपके पास एसएससी सीजीएल का महापैक है। अगर आप देखो यहाँ पर, तो एसएससी सीजीएल का आपके पास महापैक है। कब तक छुपोगे और कब तक भागोगे, एक ना एक दिन तो आपको फेस करनी पड़ेगी अपनी रियलिटी कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ या कहाँ स्टैंड करती हूँ। तो जहाँ स्टैंड करते हो ना, हमें उससे ऊपर जाना है, प्लस में जाना है, माइनस नहीं करना अपने आप को। भूल जाओ वो दिन जो माइनस करने वाले, मैं नहीं जाने दूंगा आपको बिल्कुल भी। मैं नहीं चाहता कि आप कहीं भी नीचे जाए। तो अगर आपको ऊपर जाते जाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एसएससी का महापैक ले सकते हो। इसके अंदर सीएचएस, सीजीएल, स्टेनोग्राफर, जो भी एमटीएस, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, बहुत ही बेस्ट है। अगर आप लगाते हो Y763 कोड, Y763। अच्छा, बुक्स खरीदनी है तो अगर आपको बुक्स ई बुक्स चाहिए और अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो Y63S।
आप ले सकते हो। सीजीएल का टीयर 1 प्लस टीयर 2 का बैच है, एसएससी का महापैक है। और जैसे कि आपको पता है सीएचएसएल का हमारे पास क्या आने वाला है, नोटिफिकेशन आने वाला है, आज तक तो आया नहीं, आने वाला है शायद। तो उसके नोटिफिकेशन के लिए अगर वो नोटिफिकेशन जैसे ही आता है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सीएचएल का एग्जाम देने वाले हैं और फॉर्म भरने वाले हैं, तो हमारे पास सीएचएल का है महापैक। तो सीएचएल का महापैक, उसके अंदर आपके पास 1000 घंटे आपके पास है, 2268 टेस्ट सीरीज है, 2350 वीडियोस हैं आपके पास, 2034 ई बुक्स हैं, ठीक है। टीयर 1 प्लस टीयर 2 है आपके पास, वीडियो कोर्सेज है, टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स हैं और लेटेस्ट पैटर्न पे आपके पास बेस्ड है, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं उसके अंदर, ठीक है। 20,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसको बाई करते हो, अगर आप इसको बाई करते हो तो आपको जो फी पे करनी पड़ेगी वो ज्यादा फी पे करनी नहीं कर पड़ेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर कोड लगाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कोड लगाना है। और कोड भी क्या लगाना है, Y763, जो मैं बता चुका हूं आपको। हाँ देखिए Y763, और आपका ये कोर्स 1471 का हो जाएगा। अच्छा बिल्कुल, अगर ओरिएंटेड पढ़ाई करने के सर नहीं हमें तो सीएचएसएल ही चाहिए, हमें सारा का सारा सीएचएसएल, वैसे सीएचएसएल का ही महापैक है, ठीक है। बट अगर आपको चाहिए कि भैया देखिए सर एसएससीएचएसएल के अंदर हमारे पास एक लव्य बैच नया स्टार्ट हो चुका है, 15-16 मई से ये स्टार्ट होने वाला, 16 मई से स्टार्ट होने वाला है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, इस वाले कोर्स के अंदर भी हमारे पास 700 घंटे 152 टेस्ट सीरीज है और आपके पास टॉपिक वाइज आपको पेपर पढ़ाया जाएगा, चाहे मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, रीजनिंग हो। आपको डाउट सोल्व होंगे, ऐप पे जाना, कम्युनिटी ग्रुप पे मैं आपको मिलूंगा, वहां पर फॉलो कीजिए, आपको पीडीएफ मिलेंगी, जो भी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ मिलेगी। तो आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, हमारे पास लिंक डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, साथ हमारा है, ठीक है, तैयारी तुम्हारी है। धन्यवाद, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, तब तक के लिए जय हिंद।